साथ वाला बता सकता है तो फिर आपने टाइम वेस्ट किया, वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट की जिसमें आप बहुत बड़ा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते थे। आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए हैं, एक एक करके हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले ये जो 40 से 45-50 मिनट हैं ये आपके खूबसूरत बनाए जाएं और वो इस काबिल बनाए जाएं ताकि ये 40 मिनट का टाइम जो है वो आपका पूरे दिन से सबसे ज्यादा कीमती बनाया जाए। सबसे पहले मैंने ये देखा है कि लोगों को, खासतौर पे जितने भी लोग हैं, उन्हें टीम मैनेजमेंट में इशू आता है। टीम मैनेजमेंट से मुराद, चूंकि अच्छा एक चीज ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ एक काम करते हैं, बाकी काम भूल जाते हैं और फिर उन्हें प्रॉब्लम जब आती है तो ये ऐसा ही है जैसे अगर आप गाड़ी का सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना सीख जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि टीम मैनेजमेंट में मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो आधा काम करते हैं, आगे दौड़ते पीछे चौड़, आगे दौड़ते पीछे चौड़। यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या, जब आपको आगे दौड़ने में आपको सांस चढ़ गया, आपकी स्पीड कम होना शुरू हुई, अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे तो कोई भी नहीं होता, आप सर पे हाथ रखते हैं, यार मैं किधर भाग रहा था। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी का सिर्फ स्टीयरिंग लीवर जो है वो व्हील जो है उसको सीख जाते हैं कि भाई उसको कैसे चलाना है, उसको रास्ते पे कैसे रखना है। तो इसका मतलब गाड़ी चलाना नहीं हुआ। किसी दिन ब्रेक लगाने की जरूरत हुई तो आपने तो सीखी ही नहीं है, ब्रेक कैसे लगाते थे, एक्सीलेटर के बगैर चलेगी नहीं। हैंड ब्रेक की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्लच की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मतलब क्या, गाड़ी चलाने के लिए आपको पूरा पैकेज होता है, वो छोटी छोटी चीजें सारी सीखनी पड़ती हैं। इवन आपको ये सीखना पड़ता है कि भाई सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, आपको ये सीखना पड़ता है। आपको ये सीखना पड़ता है कि सामने वाले शीशे में पीछे कैसे देखते हैं, पहली दफा देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से जब भी आप टीम की सेल्स में आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप टीम के थ्रू सेल करें और फिर उससे बेनिफिट उठाएं, उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता 2 बंदे इधर से ले आओ, 2 इधर से ले आओ, 4 इधर ले आओ, 4 इधर ले आओ और बंदे ही बंदे ले आओ और बंदे ही बंदे और बंदे ही बंदे। ये को मेल है? इट्स अ बिजनेस। मेले और बिजनेस में कुछ तो फर्क करो। अगर कोई, ये मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि कोई भी बंदा आके अगर ये कहता है कि 2 इधर से लाओ, 2 इधर से लाओ, 4 इधर से लाओ, 4 इधर से लाओ, ये होगा वो होगा, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दूंगा इट्स अ फ्रॉड, बकवास है। इससे बेहतर है गले में ढोल डालो, बजाना शुरू करो, देखना बहुत ज्यादा बंदे आ जाएंगे। देखिए, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। क्या है कि आपने प्रोडक्ट या आइडिया ये सेल करना है। अब इसके लिए बंदे ट्रैप नहीं करने, ये आपने इसके बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देनी। किसी की जरूरत होगी तो वो ले लेगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा। अब जो नहीं लेगा उससे लड़ाई मत करना। आप लोग क्या करते हैं, उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तेरे जैसा बेहुदा आदमी ही नहीं देखा, तेरे जैसा स्टूपिड आदमी ही नहीं देखा। अच्छा, फिर वो ज्वाइन कर लेता है। फर्ज किया आप किसी को बताते हैं, ये देखो 8,000 आ रहा है हफ्ते का, 9,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, वो बेचारा उसको देख के हिप्नोटाइज हो जाता है, वो आके आपको ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करता है, आपको कहता है अच्छा मैं क्या करूं, तो ये क्या करूं का तो आपके पास जवाब ही नहीं होता। आप आगे से फिर सुक्का सा कहते हैं वही जो मैं कर रहा हूं, क्या इधर से 2 बंदे लाओ, 2 इधर से लाओ, 2 इधर से लाओ, 2 इधर से लाओ। ओ यार, ये क्या बिजनेस है? इज इट अ बिजनेस? डजंट मेक सेंस। आपने उसे बताना है सिंपली कि भाई देखो, हमारे पास 2 चीजें हैं, एक प्रोडक्ट्स है, एक हैवी रेंज है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास आइडिया है। दोनों हमने सेल करने हैं, हमने दोनों कम्युनिटी को सेल करने हैं, हमने लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना है। किसी की जरूरत होगी तो वो आ जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। ये उसे सिखाना है, ये सिखाना आपका काम है, तब आपका कमीशन हलाल होता है। 1000 लाख फतवे भी मैं उठा के ले आया ना, लाख फतवे,
और आपने झूठ बोल के या किसी को धोखे से बुला के ज्वाइन किया तो आपका कमीशन हलाल नहीं हुआ। लोग पता है क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई फतवा है तो इसका मतलब है हम हलाल कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के पास हलाल का सर्टिफिकेट है, आपने दरअसल झूठ बोल के बुलाया तो आपने पैसा हराम कर दिया, अपना कमीशन हराम कर दिया। 90% आप में से लोग ऐसे हैं। तो सेम इसी तरीके से एक बात आप याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को सिखाने की तरफ जाओगे और इस तरफ जाओगे कि यार हमने इंफॉर्मेशन देनी है, आप खुद अंदर से सोच रहे होते इसे फंसाना है, तो मुझे बताएं आपकी बातों से कैसी स्मेल आएगी? बड़ी गलत स्मेल आएगी। आपने लोगों को फंसाना नहीं है। कोई बंदा कहता है भाई मैं नहीं करना चाहता, उसको वेरी गुड, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, और ऑप्शंस है हमारे पास, उनको भी देख लो, क्या पता आपको उनमें से कुछ पसंद आ जाए। ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, वहां पे एक सेल्समैन है, आपने एक जूता उसने दिखाया, आपने कहा भाई पसंद नहीं आया, वो ये थोड़ी ना बहस करता क्यों नहीं आया, देखो एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, देखो ये जूता जो है ये एफबीआर से भी रजिस्टर्ड है और हलाल का सर्टिफिकेट भी है। कम ऑन, अब थोड़ी ना उससे वो कहोगे अच्छा ये लाइसेंस भी है इसके पास, वाह तो फिर तो यही जूता लेंगे। नहीं भाई, कोई रीजन नहीं होती, पसंद ना आने की कोई रीजन नहीं होती। पसंद नहीं आया मतलब पसंद नहीं आया, कहानी खत्म। उसके बाद वो क्या करता है, वो आपको अदर ऑप्शंस दिखाता है, आपको अदर ऑप्शंस देता है। आप भी सेम काम करें। आप, वो कहता है मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, कोई बात नहीं, अदर ऑप्शंस दें। वो कहता है मुझे ये बंडल पैकेज पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, उसे दूसरा प्रोडक्ट बंडल दिखाएं, उसे तीसरा दिखाएं, उसे चौथा दिखाएं, फिर चौथे में भी आगे बहुत सारी वैरायटीज हैं वो दिखाएं। सो इसको आप इस तरीके से देखेंगे, आपने कोशिश करनी है, टीम को बताया, आपने किसी को इंफॉर्मेशन दी, प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। लोगों को ये मत बताओ वो क्या है क्या नहीं है, इसलिए एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, कभी भी टीम को गाइड करने का बहुत आसान तरीका है, उसको बताओ यार इकोनिक्स एक्चुअल में क्या है, उसका मकसद क्या है। आगे वो फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं उसकी फिर मार्केटिंग प्लान है, दैट्स इट। आप लोग, आपकी सारी सुई अगर शुरू और खत्म ही यहीं पे होती है कि जी वो दो बंदे इधर से लाने, दो इधर से लाने, आप ये किसी को भी प्रेजेंट करोगे तो क्या कहेगा। हालांकि हमारा दो इधर से लाने दो इधर से लाने वाला काम ही नहीं है। आप 10,000 बंदे को फ्री साइन अप करा लें, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा जब तक प्रोडक्ट बंडल नहीं बाय होता। प्रोडक्ट बंडल आप बेचें, कोई सिंगल बंदा भी अगर आपकी टीम ज्वाइन नहीं करता तो आपको पैसे मिलते हैं, इस बात का पता है। लोगों को इस तरफ एजुकेट करो। कोई बंदा आता है वो आपको कहता है यार मैं ये टीम नहीं बना सकता, तो आप लोग उसे जाया कर देते हैं। हालांकि उसे अगर आपने समझाया कि प्रोडक्ट सेल करनी है तो आप उसे ऑनलाइन स्टोर पे जाके, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर कूपन कैश लगे हुए हैं, नहीं तो कंपेन्स चल रही हैं। कंपेन्स ये है वीकली 15,000 रुपया कमाओ, वो कितनी अच्छी कंपेन है, कैश ऑन डिलीवरी पे भी पॉसिबल है। तो आप लोग खुद थीम को समझो यार, इकोनेक्स का मकसद क्या है। इकोनेक्स का मकसद क्या, दो दो बंदे जोड़ना है, तो दो दो बंदे जोड़ना इकोनेक्स का मकसद नहीं है, प्रोडक्ट सेल करना इकोनेक्स का मकसद है। ठीक है, उसके बदले में कंपनी आपको कमीशन देती है। ठीक है, अब उसको, उसके ऊपर मैं डिफरेंट सेशंस करूंगा कि आप कैसे आसानी से बहुत सारी प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हैं। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मेरे बैकग्राउंड में प्रोडक्ट सेल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं कुछ 4 किताबें पढ़ के यहाँ नहीं बैठा हुआ कि जी मैंने सेल्स पे किताबें पढ़ी हैं, नहीं भाई, मैंने बेची हैं, मैंने प्रोडक्ट्स बेची हैं। ये जो लोग आपको पेंसिल पकड़ाते हैं ना, जाओ ये बेच के दिखाओ, मैंने ये बेच के दिखाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेच के दिखाया हुआ है। और अगर मैं बेच सकता हूं तो आप भी बेच सकते हो।
कौन सी बड़ी बात है? मिल के बस अंदर से आपके अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम है और हमने क्या सीखना है। आप में से ज्यादा लोग क्या सीख रहे हैं अपने लीडर से? स्टेटस कैसे लगाना है, वाह, पैसों की वीडियो कैसे बनानी है, ट्रांजैक्शनों की वीडियो स्टेटस पे कैसे लगानी है, ये लीडर से सीख रहे हो। ये सीखने की चीज नहीं है। अगर अगले 10 साल तक मिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहते हैं तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि बेचते कैसे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा हम मिलकर इस मीटअप के जरिए ये सब सीखेंगे कि बेचते कैसे। अगला पॉइंट है जी हमारे पास टीम ट्रेनिंग। टीम ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कमजोर है। टीम ट्रेनिंग में 2 ट्रेनिंग वो टीम को देते हैं, उसके बाद उनके पास सब खत्म हो जाता है, नॉलेज ही खत्म हो जाता है। देखिए आपकी तबाही तब शुरू होती है, आपकी टीम उस दिन डेड होना शुरू हो जाएगी जिस दिन आपके पास नॉलेज खत्म हो गई। उस दिन समझ जाओ टीम गई। अगर कोई भी टीम, कोई भी मेंबर जिसकी टीम डेड होना शुरू हुई, उसका सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उसके पास इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, उसके पास नॉलेज खत्म हो जाता है, इसलिए उसकी टीम डेड होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये चीजें लेते रहना है। ओके, तो टीम ट्रेनिंग में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी टीम ट्रेनिंग करेंगे उससे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज कहां से आएगा? वो नॉलेज छोटे छोटे एक्सपीरियंस करो, खुद करो, रियल लाइफ स्टोरीज बनो। देखो आप अपने एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तो आपको लोगों की स्टोरियां सुनानी पड़ेगी। जितने मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे घूम रहे हैं किसी के पास अपनी स्टोरी नहीं है, सब लोगों की सुनाते हैं। इलोन मस्क ने ये किया, वॉरेन बफेट ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढिंगड़े ने ये किया। क्यों भाई? आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया या आपसे हुआ कुछ नहीं? इसलिए आज से तैयार हो जाओ, अपनी स्टोरीज बनाओ। क्या फर्क पड़ता है कि अपनी स्टोरी नहीं बन सकती? अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जो तरक्की पजीर है। कोई इतना बड़ा वो तरक्की याफ्ता नहीं है, तो हमारे पास तो हर एक बंदे के पास स्टोरी है। इस पे शुक्र अदा करो अल्लाह का। इस मुल्क को आपके हाथों में मिला है बनाने के लिए, तो बनाओ ना। बना हुआ होता तो आपके पास एक उधर बाकी रहता कि जी बना हुआ है हम और इसको क्या बनाएंगे। आपको अल्लाह ने ये दिया है कि भाई ये टूटा फूटा सा है, बस ऐसा ही है, इसको बनाओ, दस्ते बाजू आजमाओ ना भाई। क्यों भाई? इधर उधर के जो ममालिक हैं उनकी यूथ, उस मुल्क को, उस यूथ पे फख्र होता है। हमारी यूथ मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे पड़ी हुई है और जिस ना बेचारे का बोलने के पैसे लेता है और उसका कोई लाइफ एक्सपीरियंस नहीं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर उसे कहो ना कोई दुकान है आपकी? कोई दुकान नहीं है। कोई पेंसिल बेची है? कोई नहीं बेची। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर से इंपॉर्टेंट क्या है? उस दुकानदार के पास बैठो जो आपकी गली में पिछले 20 साल से दुकान चला रहा है। आपको बताएगा बेचते कैसे, वो सही मानों में बताएगा बेचते कैसे। नेगेटिव चीजें मत लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बहुत सियाने होते, सारे ठीक होते हैं। आप पॉजिटिव चीजें तो ले सकते हो ना, वही आके टीमों को सिखाओ। टीमों को बताओ आज मैंने एक नया तरीका सीखा है, मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखो पहले मकसद को समझो, मकसद को समझो। आप समझते हो कि हम इन्हें बड़ी बड़ी स्टोरियां सुना के मोटिवेट करेंगे, हम इन्हें बड़े बड़े चेक दिखा के मोटिवेट करेंगे? तो गलत समझते। मैं आज तरीका बताता हूं कि मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं होगी और इनकी मोटिवेशन लंबे टाइम तक रहेगी। इनको एक तरीका बताओ नया आज, इससे आपके घर में पैसे कैसे आएंगे। हफ्ते में 3 तरीके बताओ।
महीना में 12 तरीके, और इन 12 में से एक भी अप्लाई कर गया, उसे रिजल्ट आ गया, उसे पैसे आ गया, वो अगले पूरे 3 महीने तक डिमोटिवेट नहीं होगा। और ये आपका सबसे बड़ा किरदार होगा, क्योंकि आपने अब उसे सिखाया है बेचते कैसे हैं। प्रोडक्ट चाहे माचिस की तीली हो या जहाज हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, आपने उसे हुनर सिखा दी। जिसको गाड़ी चलानी आ गई, वो फिर ये सवाल खत्म हो जाता है कि ये मेहरान है या होंडा है या फलानी है और ढींगड़ी है। आ गई तो बस ड्राइवरी आ गई, कहानी खत्म। तो टीम आपके साथ रहेगी। ये टीमें XYZ क्यों हो जाती हैं, इधर उधर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लीडर में जान होनी चाहिए। और बनो भाई, क्या फर्क पड़ता है, सीखो। क्यों नहीं सीखते? आपने बहुत लंबा चलने का प्लान किया था। आप लोगों ने ये सोच कहा था कि इकोनेक्स के साथ 10 साल तक चलेंगे और मिलियनर्स बन के निकलेंगे। उनको नहीं कहा था क्या वो हमारे साथ जुड़ो, हम आपको मिलियनर बनाएंगे? तो बनाओ ना, उसे सिखाओ ना, और बताओ उसे, और बताओ। आपकी जिस दिन नॉलेज खत्म, तो समझ जाओ टीम अपडेट होना शुरू होगी। सो इसलिए टीम के साथ गपशप, खुद सीखो। देखो, अगर टीम को ना भी सिखा पाए तो खुद तो सीख जाओगे ना। और काबिल आदमी अगर खुद सीख जाए ना, वो टीम को जिंदा नहीं छोड़ता। जिंदा से मुराद ये कि गला नहीं काट देता, मतलब ये कि वो मरने के लिए जिंदा नहीं छोड़ देता, बल्कि वो साथ लेके चलता है। वो खिलाड़ी होता है। तो खिलाड़ी बनो। आप उन लोगों के पास, उन लोगों से सीखो जो वाकई एंटरप्रेन्योर हैं। ये जो अच्छी अच्छी सुरें लगाते हैं, आप उनसे इंप्रेस हुए बैठे हो। पहले उस बंदे की पूरी जन्म कुंडली निकालो जिसको आप सुनने वाले हो, क्योंकि मोटिवेशन आपका बेड़ा गर्क कर सकती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग मोटिवेट हो रहे होते हैं और मुझे डर लग रहा होता है। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर मैं मना करता हूं तो उल्टा आगे से सवाल खड़े करते हैं। आपको लगता है ये गलत कह रहा है। मैं उन्हें कहता हूं कि यार सवाल गलत, ये ठीक का नहीं है। सवाल ये है, क्या यह आपकी नीड है या नहीं है? एक बंदा है, फर्ज किया एक चरसी भंगी है, वो चरस पी रहा है। आप उससे कहो इस चरस के बहुत नुकसान आते हैं, क्या कहेगा? कहेगा हाँ हाँ तुम तो ठीक कह रहे हो सर जी। आपको कहेगा आपको क्या पता चरस के क्या फवायद है। तो ये मोटिवेशन किसी नशे से कम नहीं होती। इसको सुन के, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे कहता है यार मैं जब तक मोटिवेशन स्पीकर को ना सुनूं मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मैंने कहा नशे में और इसमें क्या फर्क रहेगा? एक बंदा जो कहता है मैं रात को अगर गोली ना खाऊं तो मुझे नींद नहीं आती, तो उसमें और तुम्हारे में और एक चरसी में जो सूटा लगाए बगैर नींद नहीं आती, क्या फर्क रह गया? आपको पता है तीनों का नशा उतरने के बाद बंदा मायूस हो जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर का जब नशा उतरता है तो क्या होता है पता है? इसी तरीके से नशा, जब जो ड्रग्स लेते हैं उनका नशा उतरता है, उनसे पूछना क्या हालत होती है। इसलिए, लेकिन अगर आज के दिन में आपने कोई एक हुनर सीख लिया, एक स्किल सीख ली, उसका नशा कभी नहीं उतरेगा। और वो उसके साथ जैसे एक बंदे ने फर्ज किया तैराकी सीख ली, अब वो उसके साथ पूरी जिंदगी इंजॉय करने वाला। ऐसा नहीं है घंटे बाद भूल जाएगी ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसलिए सेल्स की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो बेचना सीखो और आगे बेचना सिखाओ। टीम को साथ लेके चलना है तो खुद बेचना सीखो और बेचना सिखाओ। फिर देखो ये सवाल ही खत्म हो जाएंगे कि वो जी
फलानी टीम ये हो गई, टीम वो हो गई और XYZ। उसके बाद है जी हमारे पास कंपनी अपडेट्स। अब कंपनी अपडेट्स में चंद चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। कंपनी अपडेट्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के उसमें हैं, कुछ चीजें आप लोगों के उसमें नहीं है, तो मैं आगे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है, मैंने कई दफा ये कहा, क्योंकि मैं इन चीजों को डिस्कस करने से कभी घबराता नहीं। इंसान को जब तक अपनी कमजोरियों का पता ना हो ना, तब तक वो कमजोरियां होती हैं। जब कमजोरियों का पता चल जाता है फिर वो कमजोरियां नहीं रहती, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि वो अब वो कमजोरी नहीं रही। ठीक है। सो आईटी हमारी वीक है, वीक रही है थ्रू आउट, अब तो बहुत बेहतर हो गई है। ठीक है। तो आईटी में हमारे पास डिफरेंट इश्यूज, छोटे छोटे मसाइल आते रहते हैं। नई डेवलपमेंट्स में ये है कि अभी हमारे पास इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आप एक नया प्लान एंजॉय करेंगे। उम्मीद तो बहुत है कि इंशाल्लाह इसी मंथ में ही आ जाएगा, और आपके पास एक और प्रोडक्ट और एक और प्लान, जिसमें आपका इंशाल्लाह ये वाला जो नेटवर्क है ये वहीं एज इट इज अकोमोडेट होगा, और वो इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। और वो प्लान इंशाल्लाह आपको मैंने जैसे पहले बताया था, ये अगर आपको 1.5 मिलियन तक लेके जा सकता है पर मंथ, वो 1.5 करोड़ तक पर मंथ आप उसमें एबिलिटी है। वो बहुत बड़ा प्लान है और बहुत तगड़ा प्लान है। पी नेक्स्ट का प्लान है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन का, और रियल ग्राउंड है। उसमें आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने बेशुमार बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको कहानियां सुनाती हैं ना वर्चुअली, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सो हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारा खुद के साथ मुकाबला है। तो वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। दूसरा, इंटरनली हमने बहुत चीज़ें अपडेट की हैं स्टाफ के लेवल पे और इंटरनल सिस्टम के लेवल पे। रिसेंटली आपने देखा हमारा 2-3 वेबसाइट के ऊपर साइबर अटैक आए। सो अल्लाह का शुक्र है, हमने उसका बाकायदा तौर पे मुकाबला किया। सो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं और वो विद द टाइम पैसेज साथ साथ अपडेट होती रहती है। मजीद अपडेट इंशाल्लाह साथ साथ आती रहेंगी, तो मैं कोशिश करूंगा उसका मैं एक बैनर बनाऊंगा नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। तो ये था कंपनी अपडेट्स। उसके बाद टर्मिनेट, कुछ लोगों को कंपनी टर्मिनेट करती है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल जो है वो किया जाता है। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे कहा कि जी आप ना लोगों को टर्मिनेट कर देते हैं। हालांकि ये बिजनेस मर्जी का बिजनेस होता है, हम चाहें तो करें चाहें तो ना करें, और कंपनी का इसके ऊपर कोई वो नहीं होना चाहिए, और ब्ला 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 बहुत सारी बातें खैर उसने की। तो मैंने उसे एक जवाब दिया, मैंने कहा देखें हमने आपको मना किया है कि आप ना करो। उसने कहा नहीं मना तो नहीं किया, लेकिन आप अकाउंट्स बंद कर देते हैं। मैंने कहा देखो आप डेढ़ सियाणे हो, वो इस तरह एक तरफ से आप कहते हो कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और आप जा रहे हो वेबसाइटों में, मैं उसका भी जिक्र करूंगा कि जिस तरह के जगहों पे लोग जाते हैं और वो जाहिर है वो नहीं जानते लोग, उनके लिए नई नई कहानियां घड़ते हैं और वो लोग समझते हैं कि शायद वाकई ये कोई बहुत बड़ी बला है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपसे शेयर करूंगा, आज मैं उसकी कैलकुलेशंस बताऊंगा आपको। कैलकुलेशन से आपने मुझे बताना है, उन्हें कहना है कि सर जी इस सवाल का जरा जवाब दें, कड़ कड़ा के देंगे उनके, बात है करने वाली। हम खामोश थे तो उन्हें लगा कि यार ये वाकई हमको बहुत बड़ा प्लान है, हमारे पास इकोनेक्स से को बहुत बड़ा प्लान लेके आ गए हैं। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो
मैं वहां से नहीं कर पाया, तो लेकिन आज मैं इंशाल्लाह उस पर जरूर इनकी जन्म कुंडली निकालूंगा। सो टर्मिनेशन में बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, हम ये कहते हैं कि आप दो में से कोई कंपनी करें। आप बेशक किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, आप चले जाए, लेकिन दो में से एक करें। ये नहीं, ये मुनाफकत नहीं, इधर भी पाऊं और उधर भी पाऊं, फिर इधर का नेटवर्क मुख्तलिफ टीमों के, साइड लाइनर के, अपलाइनर के, डाउनलाइनर की टीमों के साथ कनेक्शन होते हैं, उनको फिर उठा के आप उधर खराब कर रहे हैं। और आपको खुद ना इधर का पता होता है, ना उधर का पूरा पता होता है, ना विजन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। नए आने वाले लोगों को आप मिसगाइड करके उधर ले जाते हैं, उधर फिर आप अंधे कुएं में छोड़ देते हैं। तो गलत बात है ना। हम तो सिर्फ इसको रोकते हैं। हमने कब रोका है कि आप काम नहीं करो? हम सिर्फ इसको रोकते हैं कि आप नेटवर्क को डैमेज मत करो। जो लगा हुआ है वो आपसे ज्यादा सियाना है, उसे पता है क्या कहाँ क्या ठीक है और कहाँ क्या गलत है। ठीक है। हाँ, असल में होता क्या है, ये जो नए लोग आते हैं नेटवर्किंग में, जो चीजों को नहीं जानते, उनको जब कुछ नए नए अल्फाज घड़ के बताए जाते हैं ना, तो वो समझते हैं कि यार शायद वाकई ये ठीक कह रहा है। वो उनके माइनसेस, इनसे आप कोई पूछें कि यार चलो कोई तो खराबी होगी ना आपके प्रोजेक्ट में, कोई तो खराबी होगी। कोई खराबी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज इकोनेक्स में मेरे से को पूछे खिलजी साहब इकोनेक्स की खराबियां बताया, मैं ढेर लगा दूं। अगर खराबियां ना हो तो यहाँ स्टाफ मेरे से डांट डपट क्यों का है भाई? कहीं ना कहीं कोताहियां कमजोरियां तो मौजूद रहती हैं ना, तभी तो इम्प्रूवमेंट होती है। कोताहियां ही नहीं होगी तो इम्प्रूवमेंट किस बात की होगी? ठीक, निकालते हैं जो विजनरी नहीं होते, फसली बटेरे होते हैं, सिर्फ आके टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा भी, लोगों का भी। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि जो और कंपनी में जाएंगे, पहले पहले ज्वाइन कर लेंगे तो देखो हम भी टॉप लीडरशिप में आ जाएंगे। टॉप लीडरशिप आती है स्किल से भाई, कैलिबर से। इंसान के अंदर इतनी वर्थ होनी चाहिए, तब वो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई जी हम किसी मुल्क में, हम भी फर्ज किया कोई हमारा एक पॉलिटिशियन है, उसने जी वो 22-23 साल लगाए और उसके बाद वो जनाब वज़ीर आज़म बन गया। अब ये कोई फार्मूला है? अब आप भी लगाएं 20-22 साल तो बन जाएंगे? नहीं जी, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है। जो उसने किया तो बन गया। अब आपको भी कुछ अलग करना पड़ेगा खुद से। 22 साल इंतजार से नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं ना कि बंदे ने 22 साल इंतजार किया और फिर वज़ीर आज़म बन गया। आप 22 साल घर बैठ के इंतजार करो, मैं देखता हूँ आप कैसे बनते हो वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म क्या चपरासी बन गया, बहुत बड़ी बात है। सो ये लोग गलत एक मेंटेलिटी लेके आते हैं नेटवर्किंग में। चूंकि जो भी न्यू कमर आता है वो यही चीज लेके आता है, इसलिए उसे लगता है कि यार देखें, आपकी डाउन में भी तो 4-5 लोगों की टीम है। अगर आपसे 4-5 नहीं संभाले जा रहे तो 4 लाख कैसे संभालोगे? 4,000 कैसे संभालोगे? 40,000 कैसे संभालोगे? इसका मतलब है उसके लिए कोई वर्थ चाहिए, कोई कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई कोई कैलिबर चाहिए, कोई कोई डेप्थ चाहिए, वो पैदा करनी पड़ेगी। उसके बगैर ऊपर वाली सीट मिल गई, भाग जाओगे, खुद ही भाग जाओगे, यार मैं तंग आ गया हूँ, इधर आके खड़ा हो गया। मतलब आप जरा सोचें, आज ही आपको कोई उठाया और स्टेज पे खड़ा कर दे, जरा बोलो ना, सामने 4,000 पब्लिक बैठी है, बड़ा रौला हो जाएगा। इसलिए हम इन लोगों को टर्मिनेट करते हैं जो नेटवर्क खराब करते हैं। ये वाहिद कंपनी है, हालांकि लोगों को, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब आप विंडो ओपन रखें, हो सकता है वो लौट के वापस आ जाएं। मैंने कहा हम उन लोगों को, ये कोई, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम इकोनेक्स के ऊपर कोई एहसान करते हैं। हम जाते हैं वहां, हम सेल करते हैं और देखो हमने एहसान कर दिया इकोनेक्स के ऊपर। हाँ, कोई एहसान नहीं कर रहा, ना लोग कंपनी पे ना कंपनी लोगों पे। अगर वो एहसान है कि आपने सेल की तो कंपनी ने कमीशन दिया और प्रोडक्ट्स दी और सर्विसेज दी, तो फिर ये एहसान हो गया। तो फिर ये तो एहसान की जंग हो गई।
ऐसा नहीं है। आप में से अक्सर लोग हैं, ऑफिस आते हैं, मैं उन्हें एज अ सीईओ बन के नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मैं उन्हें अपने बहन भाई समझता हूँ, सबको। क्यों? मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत प्यारे हैं। हमने एक विजन शुरू किया है पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, उसमें आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं आपको सीईओ बन के कैसे मिलूं? आप तो सब मेरे जैसे, बल्कि मुझसे ज्यादा अजीम है। उधर ही कुछ पैदा हो जाए और कहें कि नहीं जी नहीं, इस विजन को तो पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं करने देंगे, हम बाहर की कंपनियों के लिए कुछ करेंगे। तो फिर उनका इतना हक तो बनता है ना कि यार हम उसे टर्मिनेट कर सकें। हमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं है कि जी वो कह रहे थे ना, उन्हें ब्लॉक ना करो, टर्मिनेट ना करो, तो हो सकता है वो वापस आ जाए। मैंने कहा हमें जरूरत ही नहीं है भाई, हमें जरूरत ही नहीं है वो वापस आए या ना, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम और जहान खड़ा करें, हमें अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन है। और मुझे उम्मीद है जो मेरे साथ मेरी टीम है, इनको भी अपनी सलाहियतों पे यकीन है। इनको इस बात के ऊपर यकीन नहीं है कि फलाना आएगा तो मेरी टीम चल जाएगी, फलाना आएगा तो मेरी टीम चल, नो 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 नो। इनको अपनी सलाहियत पे यकीन है कि मैं खड़ा रहा, दुनिया बदल जाएगी। वो इंशाल्लाह होगा। उसके बाद हो गया जी